तो नमस्कार दोस्तों, कल फीडे विश्व कप कौन जीतेगा ये तय हो जाएगा। जी हाँ, अब थोड़ा ही समय बचा है जब हमें पता लग जाएगा कि गोवा में चल रहे विश्व शतरंज कप का विजेता कौन होगा। एक लंबी श्रृंखला के बाद उज्बेकिस्तान के सिंदारोव या चीन के वेई, किसके माथे जो है ये ताज सजेगा, विश्वनाथन आनंद कप किसको मिलेगा, ये कल हमें निश्चित तौर पे पता लग जाएगा। क्योंकि अब क्लासिकल मुकाबलों की बात जो है यहाँ पर समाप्त हो चुकी है और अब बात है टाई ब्रेक पर। और कल कोई भी जीतेगा, एक चीज जो आज कंफर्म हो गई वो ये कि कैंडिडेट की जो जगह है वो फिक्स हो चुकी है। कल सिंदारोव और वेई में से खिताब तो कोई एक ले जाएगा, लेकिन सिंदारोव, वेई और आज आंद्रे एसिपेंको को मिला दें तो टोटल 3 खिलाड़ी फीडे कैंडिडेट के लिए अपनी जगह बना चुके हैं। और यकीन मानिए, खिलाड़ियों के लिए विश्व कप से ज़्यादा महत्व जिस बात का था वो इसी बात का था कि कैंडिडेट कौन कौन पहुंचता है। तो अब अगर हम बात करें कैंडिडेट कौन कौन पहुंच चुका है, तो यूएसए से आप देख सकते हो कि सबसे पहले फाबियानो करुआना ने क्वालिफाई किया था। उन्होंने पिछले साल फीडे सर्किट टॉप किया था। उसके बाद ग्रैंड स्विस जो अभी उज्बेकिस्तान में हुआ, अनीश गिरी नीदरलैंड से आ गए और जर्मनी से मैटियस ब्लूबम ने अपनी जगह बना ली। तो 3 स्पॉट पहले ही भर चुके थे। उसके बाद हिकारू नाकामुरा रेटिंग के क्राइटेरिया से जो है उनका पहुंचना लगभग तय हो चुका है, तो नाकामुरा को कंफर्म मारते हैं। तो यूएसए से दूसरे खिलाड़ी थे। भारत के आर प्रज्ञानंदा फीडे सर्किट में सबसे आगे चल रहे हैं और जो संभावना दिख रही है, जो स्टैटिस्टिक्स दिख रहा है, बहुत संभव है कि प्रज्ञानंदा की जगह फीडे कैंडिडेट में रहेगी। भले ही वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए, लेकिन प्रज्ञानंदा कैंडिडेट पहुंच जाएंगे। और उसके बाद आती है 3 स्पॉट जो कि इस टूर्नामेंट से भरे गए हैं। चीन के वेई और उज्बेकिस्तान से पहली बार कोई कैंडिडेट पहुंचा है और ये है जावोखेर सिंदारोव, जो कि कल विश्व कप के चैंपियन बनने के लिए भी खेलेंगे। लेकिन तारीफ करनी होगी हमें आंद्रे एसिपेंको की, जो फाइनल नहीं पहुंच पाए। अपना रुक उनका फ्री में चला गया। उसके बाद वो पूरी रात, उन्होंने जैसा इंटरव्यू में भी कहा चेसबेस इंडिया के साथ, कि वो जागते रहे और वो जो है वो तीसरे स्थान की बाजी जो है जीत गए। और अब जो आंद्रे एसिपेंको है वो भी कैंडिडेट पहुंच गए हैं। सागर भाई, अब कैंडिडेट 8 लोग पहुंच गए। प्रज्ञानंदा को मैं मान के चल रहा हूं, तो ओके नहीं, ऐसे ही आएगा भाई, आवाज आएगा। हाँ, तो आपके हिसाब से कौन जो है आपको लगता है कि कैंडिडेट जीत सकता है, अब उसके बारे में बात करते हैं भाई। ये तो भाई ऑलरेडी उधर पहुंच गए आप। साइप्रस। हाँ, आई थिंक देर आर 5 प्लेयर्स हु हैव लाइक सीरियस चांस, जिनको बहुत ज्यादा चांस है। हिकारू, फाबी, प्रग, अनीश, अनीश नहीं, वेई, अनीश। दीज आर द 5 हाईएस्ट रेटेड प्लेयर्स आई थिंक। और फिर स्लाइटली बिलो देम आर ब्लूबाउम, एसिपेंको एंड सिंदारो। ऑल्दो we could also push सिंदारो को भी टॉप में डाल सकते हैं। हाँ, but आपको लगता है जैसे गुकेश ने किया वो फिर से हो जाएगा? हाँ, जैसे मतलब someone new could potentially do it, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का कैंडिडेट्स बहुत ही क्लोज होगा, लाइक बिकॉज एवरीवन वांट्स इट इतना जोर से। Like Fabi wants it, bhai. Now I can win the world title. You know, he'll go all in. Hikaru will say like, this is my last chance to be a world champion. तो ऐसे करके प्रग विल बी लाइक, भाई बहुत टाइम हो गया है, मैंने मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। मुकेश ने कर लिया, मैं नहीं कर रहा हूँ। अनीश बोलेगा कि इस बार नहीं छोड़ूंगा। फॉर अनीश आई थिंक ऑल्सो इट्स वन ऑफ द की अपॉर्चुनिटी, मतलब ये अपॉर्चुनिटी कैसे जाने दे। और वेई मे बी फर्स्ट टाइम गुकेश आराम से सोफे में बैठ के देख रहा होगा, लड़ो लड़ो लड़ो, बाद में देखेंगे कौन खेलेगा मेरे से। So here's the point, जो लोग पहली बार खेल रहे कैंडिडेट्स, they are okay if it doesn't go well, but those who are playing for the second time or more, उनको जीतना है। आपको लगता है कि नाकामुरा का लास्ट 37 इयर्स 100%। शायद इसके बाद क्वालिफाई करना, और रेटिंग स्पॉट भी बंद कर दिया आप। मुझे लगता है आई थिंक फाबियानो और हिकारू, ये 2 प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टूर्नामेंट। क्योंकि आई मीन ओके, फाबी मे बी और एक बार खेल सकते हैं, पर हिकारू का जैसे का लास्ट। और मेरे लिए आई थिंक कि फाबी एंड हिकारू हैव अ स्मॉल एज इन दिस टूर्नामेंट, इस मतलब दूसरे लोगों के कंपैरिजन में। तो मुझे लगता है कि अनलेस कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, ये 2 प्लेयर्स फेवरेट। अच्छा, एक बात बताओ, कोई इनसाइड न्यूज मिला है कि अगर प्रग जीत जाएगा कैंडिडेट्स, तो शायद इंडिया में ही वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा। भाई एक बात मुझे बताओ कि ये तो ठीक, प्राग का तो पहला है, फेवरेट है, बट अगर प्राग नहीं जीता, मान लो 1%, तो आपको एक प्लेयर चूज करना है जो प्रज्ञानंदा। हाँ, प्रज्ञानंदा को छोड़ देते हैं अभी। भाई अनीश गिरी, और किसको भाई? अनीश गिरी आपका फेवरेट? फाबी।
फाबी। फाबी। और मेरा फेवरेट होगा हिकारू नाकामुरा। जब उसने किंग फेंका है ना, उसके बाद जो माहौल बना है वो अलग ही माहौल हो सकता है वो। सो 8 कैंडिडेट स्पॉट तय हो चुके हैं। आप माइक फेंक दो अभी, हो गया ऐसे। हाँ, नहीं, मैं माइक नहीं फेंकूंगा, आज ही आया है भाई। आखिरी सवाल आप दोनों से, आप दोनों जिसके साइड आप चाहते हो कल वो विनर होगा, वहां जाके खड़े हो जाओ उस तरफ। भाई अब चूंकि ये दोनों जो है उधर खड़े हो गए हैं, तो मेरे को इधर खड़ा होना ही पड़ेगा भाई। कोई तो सिंदर के साथ रहना चाहिए भाई। बट वे डेफिनेटली जो है वो फेवरेट है। सो फेवरेट नहीं बोल सकते। आई थिंक इट्स वेरी इक्वल, वेरी इक्वल। वेरी इक्वल। वी आर जस्ट, आई प्रेफर वेई बिकॉज वो एकदम शांत बंदा है ऐसे, नहीं, बट आई थिंक मैच इज इक्वल। कुछ भी हो सकता है ना भाई, ये पूरे टूर्नामेंट में कुछ भी तो हुआ है, पूरा कॉइन फ्लिप। कुछ भी तो भी हो सकता है। सो देखते हैं दोस्तों कल क्या होगा। और मेरे साथ थे सागर भाई और हर्षित भाई, ये दोनों साउथ अफ्रीका के लिए जो है वो अपनी उड़ान पकड़ने के लिए बेकरार है। कैप टाउन जा रहे हैं भाई लोग, और वहां से हमारे लिए जो है भाई हिंदी में प्लीज कुछ रिकॉर्ड करके भेजना भाई उधर से। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।